वहीनी, देखिए तो सही ने फोन किया। उसने कहा कि वो ठीक है, वो गैर जिम्मेदार नहीं है। आप लोग खामखा उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। गलत तो वो है ही अश्विनी। क्या उसके पास मेरा फोन नंबर नहीं है? वो मुझे फोन नहीं कर सकती थी? नहीं, लेकिन उसने तुझे फोन किया, जैसे कि अब तू इस घर की मुखिया है। वो तो तुझे ही इस घर का सबसे बड़ा सदस्य मान रही है। वहीनी, शांत। क्या फर्क पड़ता है कि सही ने किसे फोन किया है, किसे नहीं फोन किया है? हा? उसने फोन किया है, ये बहुत बड़ी बात है ना। आप ही बस राही का पहाड़ बना देती। वही तेरे सगा राहू दे। एक बात बताइए, अगर सई को इत्तला, इंफॉर्मेशन, जानकारी देनी ही थी तो पहले ही क्यों नहीं कॉल किया? क्या हम उसे रोकते हैं कहीं जाने से, या आज तक कभी रोक पाए हैं? वैसे मैं सोच रही थी कि पत्रलेखा भाभी और काकू कह रही थी कि सई भाभी बस घर छोड़कर जाने की धमकी देती है, सबकी अटेंशन लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं सई भाभी सच में घर छोड़कर तो नहीं चली गई? अब वो मेरा मतलब है कि सई भाभी ऐसे अचानक देवी ताई के घर पर चली गई, इस सब का क्या मतलब हो सकता है? मैं सच कहूं तो मैंने तो ये सब सोचना ही छोड़ दिया है। वो क्या करती है, क्यों करती है, हमारी सोच के ऊपर की बात है। लेकिन एक बात अब तय है, अब तो विराट भी उसे मनाने नहीं जाएगा, क्योंकि जितने हम उससे परेशान है ना, उससे कई ज्यादा वो खुद उससे परेशान है। अरे देवा, आप लोग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे आप लोगों को तो बल्कि खुश हो जाना चाहिए ना कि सही सुरक्षित है, अपनों के साथ है, परायों के साथ नहीं, अजनबियों के साथ नहीं है। वहीनी, एक मिनट, नहीं, सही ने आप पर कोई जादू टोना किया है क्या? आपको उसकी कोई भी बात गलत नहीं लगती? आप हर बात में उसकी साइड लेते हो, क्या है? सही बोल रही है सोनाली, और जिस दिन उस सही का जादू इसके सर से उतरेगा ना, तब इसे समझ में आएगा। जो भी परेशानी है आपस में सुलझा लो ना अपनी परेशानी। आई सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन परेशानी ये है कि पता नहीं इसने क्या क्या कहानियां बना ली है, क्या क्या गलतफहमियां पाल रखी है इसने अपने मन में। समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन आप नहीं समझा सकता। आई, आप समझा सकती तो समझा लीजिए, और थोड़ी सी अकल भी दे दीजिए कि एक परिवार में कैसे मिलजुल कर रहा जाता है। क्या आपने मुझसे नहीं कहा था इस शादी से कोई उम्मीद ना रखो? क्योंकि आप पहले ही किसी और को वादा कर चुके थे, और क्या वो कोई और बाकी दीदी नहीं थी? सई मामी, क्या हुआ? आप करिए, चलिए खाइए। नीनाद, आज तुमने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है ना? कम से कम ये गर्मा गर्म हल्दी का दूध तो पी लो। So sweet of you. बहुत परवाह करती हो ना मेरी। लेकिन एक बात बताओ अश्विनी, आज तुम्हारी बहू रात घर आने वाली नहीं है? इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? छोड़ो ना नीनाद। क्यों? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? है, जवाब है मेरे पास नीनाद। इस बात का भी जवाब है और उस सवाल का भी जवाब है जो आपने मुझे सुबह पूछा था। तुम्हारी बहू की ऐसी हरकत पर तुम्हें कैसे लगता है? अगर उस वक्त सबके सामने जवाब देती ना, तो आपको और वहीनी को दोनों को मुंह छुपाना पड़ता।
अच्छा। नहीं नहीं, क्या क्या कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि मैं इस घर में इतिहास दोहराना नहीं चाहती। मैंने तो जैसे तैसे झेल लिया, सही नहीं झेलेगी। अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मुझे भी अपनी बहू की तरह आप दोनों को सबके सामने ऐसे ही सवाल पूछनी चाहिए। तभी तभी मैं सोचूं कि हम दोनों की बातों में अब तक ये मुद्दा कैसे नहीं उठा। मैंने तो सुना था कि बच्चे बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हैं। हमारे यहाँ देखो, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। क्या बात है मीनात, लेकिन इसमें गलत क्या है बताओ तो? अगर घर का कोई छोटा घर के बड़े को सच बोलने की हिम्मत देता है तो इसमें गलत क्या है? अरे इंसान ने हमेशा सच बोलना चाहिए ना। तुम भी तुम्हारी जंगली बहू की तरह सच 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 यही रटते रहोगी क्या? हाँ, तो फिर मेरा भी मन करता है ये रटने को। हाँ, मेरा भी मन करता है कि अभी ये दूध उठाकर तुम्हारे मुंह पे दे मारूं। तो फिर मारिए ना, मारिए। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने कि उस जंगली लड़की जैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। तुम तो थी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ नीनाद। अच्छा, कि सही जैसी लड़की हमारे घर में बहू बन के आ गई। और मैं इससे भी ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि ऐसी बहू आपको और वहिनी को मिली, क्योंकि वही एक है जो आप लोगों को सबक सिखा सकती है। आप लोगों को सुधारने के लिए सही जैसी बहू एक घर में होना बहुत जरूरी है। आप लोग इसी के लायक हो। इतना समझाने के बावजूद वही बात, अब तो तुम पर गुस्सा करना, चिल्लाना, इसका भी मन नहीं करता मेरा। लेकिन अश्विनी, एक बात प्लीज भूलना मत, ध्यान में रखना। अपनी हद मत भूलना कभी, वरना वहीं भेज दूंगा जहां से आई हो। फिर बैठे रहना वहां यही बकवास करते करते जिंदगी भर। अरे तुम ऐसा क्यों करती हो सही? एक तरफ मेरी इतनी परवाह करती हो और दूसरी तरफ मुझे फोन करके ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आज रात तुम घर नहीं आओगी। सनी, हाँ सनी। तेरा हालचाल जानने के लिए फोन किया। अब सुबह तो ढंग से मिल नहीं पाया। अभी कैसा है माहौल घर पे, ठीक है सब? कुछ भी ठीक नहीं यार। अच्छा, ये तो बता कि सही भाभी कैसी है? पता नहीं, आज वो घर नहीं आई। देवी ताई के वहां रुक रही है आज। मुझे लगा ही था कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन सुबह क्या ही बोलता है यार, तभी वहां से निकल गया मैं। अच्छा, ये बात तो बता कि मतलब सही भाभी इतने गुस्से में थी क्यों? सनी, मुझे सही के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे अभी कोई बात ही नहीं करनी है। बाद में बात करते हैं, बाय। विराट, विराट, खाना क्यों नहीं खाया तुमने?
भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। सही की चिंता मत करो, उसने मुझे फोन किया था, वो कल वापस आ जाएगी। सही ने आपको फोन किया? सही ने आई को फोन किया, लेकिन मुझे फोन करना उसे जरूरी नहीं लगा। विराट सर, आपने दवाई खाई? सही मामी, मैं हूँ हरिणी। अब वीरू मामू को मिस कर रहे हो ना? मैं उन्हें फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे आपका कल स्कूल है ना, चलो सो जाओ, लेट हो गया है ना। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या बात है? विराट सर, आई होप आपने अपनी दवाई ले ली है। अगर नहीं ली है तो ले लीजिए। ये किसका मैसेज है? किसका मैसेज है जी? किसका मैसेज है ये किसका मैसेज है? हाँ? पागल, देखा? इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वो तुम्हारी कितनी चिंता करती है ना? चलो फोन करो उसे, फोन करो। नहीं आई। अरे क्या नहीं आई? फोन कर। पहल किसने की? उसी ने की ना? कितना गुस्सा हो गई थी वो, फिर भी उसे तुम्हारी चिंता है। दवाई की याद दिलाई ना उसने। फिर कर लो फोन। बावलट, क्या सोच रहे हैं? फोन करो ना। क्या पता अगर तुम अभी उसे फोन करोगे ना तो तुरंत ऐसे भाग के आज ही वापस आ जाएगी। मेरे सामने फोन करोगे? पागल। चलो मैं निकलती हूँ। क्या हुआ? मैं कान बंद कर लेती हूँ। हाँ? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. मैसेज करते ही फोन ऑफ कर दिया। समझती क्या है खुद को? गुरु, शांत हो जा प्लीज। देखो गुरु, उसे समझने की कोशिश करो। इतना गुस्सा होने के बावजूद भी उसे तुम्हारी सेहत की चिंता है, वो तुम्हारी परवाह करती है। तुम्हें उसे जल्द से जल्द फोन करके ये सारी गलतफहमी दूर करनी होगी बेटा। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। आप ही बताओ कैसे बात करूं मैं इससे? सुन रही है वो? कुछ भी सुनने को तैयार है? सई ने आज तुम्हारे और पत्रलेखा के बारे में जो कुछ भी कहा, वो सब मुझे पहले से ही पता था। लेकिन मैंने कभी इस बात का जिक्र तुमसे नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे गुजरे हुए कल की परछाई तुम्हारे आज पर पड़े, तुम्हारे और सई के रिश्ते पर पड़े। मैंने सोचा वक्त के साथ साथ ये सारी बातें धुंधली हो जाएगी, सब भूल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये हो, ऐसा हो, सई के सब्र का बांध टूट गया। विराट, मुझे लगता है आज का सई का गुस्सा बहुत हद तक जायज है। आई, इतना कुछ होने के बावजूद आप सही का ही साइड ले रही हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों अलग अलग साइड पे खड़े हो, अलग अलग किनारे पे खड़े हो? नहीं पागल, तुम दोनों एक ही साइड में हो, इसीलिए तो इतना गुस्सा होने के बावजूद भी सोचो
उसने तुम्हें दवाई का याद दिलाने के लिए मैसेज किया। बताओ क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ करने की, बताओ तो क्या जरूरत थी? कहना क्या चाहती हैं आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सही ने ये सब क्या किया ये सोचने की बजाय ये सोचो कि सही ने ये क्यों किया। देखो 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 गुरु, तुमने शादी से पहले ही पत्रलेखा से जो वादा किया था उसके बारे में सही को बताया था। हाँ। तो फिर आज अचानक ही सही में ऐसा बर्ताव क्यों आया? तुम्हें ही पता करना होगा कि अभी उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। आई, आप मान लो आप सही का ही साइड ले रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी ही सही को बुरा क्यों लग रहा है। उड़ू, तुमसे जुड़ी हर बात से उसे फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो तुमसे अब तो पत्रलेखा की भी इस मामले में साइड नहीं ली जा सकती क्योंकि जब देखो तब ये तुम्हें मिलने का, तुमसे बात करने का बहाना ही ढूंढती रहती है। अब बताओ किस बहाने से यहाँ आई हो? मैं यहाँ किसी बहाने से नहीं आई हूँ अश्विनी मामी। मैं यहाँ बस विराट से पूछने आई थी कि इसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। और मैंने सुना है कि इसके सीनियर से बात हुई थी, ये जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है, तो उसके लिए इसे फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना। अब सही तो यहाँ है नहीं, तो ये हॉस्पिटल अकेले कैसे जाएगा? तो अगर ये चाहे तो मैं इसके साथ हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तुमने किससे सुना ये सब कुछ? जहां तक मुझे मालूम है घर में ये बात किसी और को पता ही नहीं है, यहां तक कि मुझे भी पता नहीं है। तुम्हें हमेशा विराट की हर एक बात कैसे पता चलती है पत्रलेखा? या फिर इसने खुद तुम्हें ये सब कुछ बताया था? नहीं। तो क्या तुम्हारे कान हमेशा विराट के कमरे में ही रहते? पत्रलेखा ना, मैं ये सब कुछ पूछना नहीं चाहती, लेकिन आज तुमने मुझे ना ये पूछने पर मजबूर किया है कि ये जानते हुए कि विराट शादीशुदा है, तुम क्यों विराट में दिलचस्पी ले रही हो? क्यों हमेशा मेरे बेटे पर नजरें रखी हो? मैं किसी पर नजर नहीं रखती अश्विनी मामी। मैं बस विराट की हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसकी बहुत परवाह है। अच्छा। तुम्हें उसकी परवाह है? और किस किस की परवाह है तुम्हें इस घर में? नहीं, आज तो ये बात मैं जान के ही रहूंगी पत्रलेखा कि तुम्हें इस घर में और किस किस की परवाह है। चलो जाने दो, वो भी छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि जब सम्राट कल वापस लौट के आएगा तब भी क्या तुम उसकी उतनी ही परवाह करोगी जितनी कि तुम विराट की करती हो? पत्रलेखा, एक बात ध्यान से सुनो। सही की इसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में इसकी आई इसका ख्याल रखने के लिए मौजूद है। सिर्फ इसकी आई नहीं, इसके बाबा, इसकी बड़ी काकू, इसकी छोटी काकू, इसके छोटे काका, इसका भाई ख्याल रखने के लिए यहाँ पर है। तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। और उम्मीद है ये बात तुम अच्छे से समझ गई होगी। आई, वैसे ही घर का माहौल ठीक नहीं है, इस बारे में ज्यादा बात ना की जाए तो ही बेहतर होगा। और बाकी तुमने मेरा ख्याल रखने के बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू, पर मैं अकेले ही मैनेज कर लूंगा सब कुछ। विराट, तुमने सुना विराट ने क्या कहा? वो मैनेज कर लेगा।
तुम जा सकती हो पत्रलेखा। पता नहीं इस पत्रलेखा की नजरें मेरी बेटी से कब हटेगी। मुझे तो लगता है सई और विराट के रिश्ते को इसी की बुरी नजर लगती रहती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।